हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 29 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का टाइप 3 के क्वेश्चन को करते हैं। हमने इससे पहले का लेक्चर 28 था, हमने क्वेश्चन 28 लेक्चर 28 में टाइप 2 कंप्लीट किया था। 1 बाय 1 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग मैंने किया था। आज हम टाइप 3 करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसका मतलब है कि 18 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए टाइप 3 जो है वो बिल्कुल आसान है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल 26 का क्वेश्चन होंगे, मतलब 7 क्वेश्चन है, तो उस सब का सब इजी है। देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, जरा गौर करें। कहता है ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सो दैट पहला a माइनस आई डी होल इंटू सी माइनस आई डी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस आई। दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। चलिए हम पहला प्रूव करते हैं, है ना। देखिए पहला प्रूव करते हैं वो क्या है, we have to prove that क्या प्रूव करना है, a माइनस आई बी होल इंटू सी माइनस आई डी इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, ठीक है ना। जबकि गिवन हमारा क्या है, गिवन मतलब कि जो हमारा दिया गया है उसका प्रयोग करके प्रूव करना है। गिवन सेक्शन इफ का मतलब होता है गिवन, दिया गया है, इफ या नहीं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर नहीं, ए प्लस आई बी होल इंटू सी प्लस आई डी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जरा गौर करने वाली क्या बात है भाई, देखो तो क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में सारा में प्लस 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 दिया गया है और प्रूफ में सब में माइनस 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 दिया गया है। इसका मतलब सारे ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो भी इसका साइन चेंज है इमेजिनरी पार्ट का, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो इसका भी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज है, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका भी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज है। और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होना को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो इस प्रकार से यदि हर जगह क्वेश्चन कहीं भी रहे तो समझ लेना है कि आप कॉन्जुगेट का खेला है, कॉन्जुगेट से क्वेश्चन बनेगा। हाँ यहाँ पर माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता तो फिर लफड़ा था। देखिए यहाँ प्लस था, सब साइन चेंज किया है इमेजिनरी पार्ट का, इसका मतलब यहाँ कॉन्जुगेट लेने से बन जाएगा। तो क्या करेंगे, टेकिंग नाउ टेकिंग conjugate both sides। हाँ तो मेरा क्या मिलेगा, देखिए a प्लस आई बी सी प्लस आई डी एक्स प्लस आई वाई, यही ना। और कॉन्जुगेट लेने का मतलब हो गया कि मैं यहाँ ब्रैकेट यूज करता हूँ, हाँ, और कॉन्जुगेट यहाँ पर पूरा हम ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने का मतलब बात क्या होता है, देखिए हो गया कॉन्जुगेट के लिए, कॉन्जुगेट का ये साइन हो गया, है ना। अब देखते हैं कि हम लोग सीखे थे कि Z1 इंटू Z2 का कोई कॉन्जुगेट इस प्रकार से हो तो हम लोग Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो इसी में प्रॉपर्टी को यूज करता हूं तो मेरा क्या मिलेगा, मेरा ध्यान में मिलेगा क्या बाहर, ए प्लस आई बी का अलग से कॉन्जुगेट और सी प्लस आई डी का अलग से कॉन्जुगेट इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का अलग से कॉन्जुगेट। हाँ और हम जानते हैं कि ये साइन कॉन्जुगेट वाला साइन, जो साइन है इसको हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेट। हाँ और कॉन्जुगेट को हम लोग जानते हैं कि ये साइन कॉन्जुगेट हटता है तो उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ a माइनस आई भी हो जाएगा
और यहाँ क्या हो जाएगा सी माइनस आई डी हो जाएगा और यहाँ क्या है एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। आप साफ साफ शब्दों में देख रहे होंगे कि मुझे जो चाहिए था वही आ चुका है। कितना आसान था, केवल कॉन्जुगेट लेना था। तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हम लोग को प्रूव करना था, हम लोगों ने प्रूव कर दिया। जिसके लिए इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट a square plus b square into c square plus d square इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो हमें ये भी प्रूव करना है, इसकी भी इसी को यूज करना है, हम लोग को। तो जरा ध्यान देंगे, हम लोग क्या है, सिस गिवन हमारा क्या है, गिवन क्या दिया गया है, a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। थोड़ा सा कारनामा लिखेंगे। अभी सब प्लस में दिया गया था, उसको माइनस में लाना था, तो हमने क्या किया, कॉन्जुगेट किया। अब यहाँ लिखिए, यहाँ a है, a स्क्वायर है, b है, b स्क्वायर है, c है, c स्क्वायर है, d है, d स्क्वायर, x है, x स्क्वायर है, y है, y स्क्वायर है। इस प्रकार से जब स्क्वायर का कारनामा हो, स्क्वायर का खेल हो, तो माइनस वाला खेल के लिए जिसमें हम कॉन्जुगेट लेते हैं, तो स्क्वायर वाला खेल के लिए हमेशा मॉडुलस लेंगे, क्योंकि मॉडुलस एक ऐसा टर्म है जो अंडर रूट स्क्वायर में लाता है। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, टेकिंग मॉडुलस, नाउ टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। तो मॉडुलस का साइन कौन होता है, आंसर का साइन होता है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस, यही ना। और याद करें कि z1 इंटू z2 का पूरा का मॉडुलस होता था, z1 इंटू z2 पूरा का मॉडुलस होता, z1 का अलग से हम लोग करते थे और z2 का अलग से हम लोग करते थे। ये हम लोग को फॉर्मूला प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो अलग से हम इसको क्या करेंगे, मॉडुलस में लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी का मॉडुलस अलग से, c प्लस आई डी का मॉडुलस अलग से, और इक्वल टू x प्लस आई वाई का मॉडुलस अलग से। और ये साइन हटता है तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इनटू क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अंडर रूट क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर हो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, नाउ स्क्वायरिंग। देखिए यहाँ तो रूट तो नहीं ग्रुप में है, तो रूट कटवाने क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे बहादुर, तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल ओवर स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल ओवर स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो फाइनली हमारा क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो यही चीज मुझे लाना था। सोचिए ये भी क्वेश्चन कितना आसान था। तो हेंस प्रूव्ड, बस मैं आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। एक जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एक्स इज ए रियल, ऐसा क्यों लिखा है, हाँ, y माइनस आई एक्स बाई वन प्लस आई एक्स इक्वल टू एम प्लस आई एम दिया गया है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव करना है ना। स्क्वायर वाला बात आया, इसका मतलब लेना पड़ेगा मॉडुलस, स्क्वायर बताया ना।
जब जब स्क्वायर दिखेगा तब तब मॉडुलस लेना है, जब जब स्क्वायर दिखेगा तब तब मॉडुलस लेना है। तो यहाँ मॉडुलस लेंगे कि यहाँ x को रियल क्यों कहा है, तो सर रीजनिंग समझ नहीं। 1 माइनस आई एक्स दिया गया, यदि मान लीजिए कि ये भी इमेजिनरी हो जाता तो 1 माइनस आई इंटू आई ऐसा कुछ हो जाता, तो 1 माइनस आई स्क्वायर और 1 माइनस माइनस 1 तो 2 होता। तो बताइए इसमें हम लोग कॉन्जुगेट किए मॉडुलस ले सकते थे, तो कहा नहीं, आपको कोई तकलीफ ना हो इसीलिए x जो है वो रियल ही रहेगा, ताकि वो रियल का रियल बचा हुआ रहे और इमेजिनरी का इमेजिनरी बचा हुआ रहे। बस कॉम्प्लेक्स नंबर का पूर्ण रूप बचे हुए रखने के लिए ये बोला है कि x रियल है, ताकि i इसके साथ बना हुआ रहे। चलिए गिवन क्या है ध्यान देते हैं। गिवन दिया गया है 1 माइनस आई एक्स बाई 1 प्लस आई एक्स इक्वल टू एम प्लस आई। हमको प्रूफ क्या करना है, ये ना प्रूफ करना है, तो प्रूफ वो करना है जब बताया था स्क्वायर का झंझट दिखेगा तो आपको मॉडुलस लेना पड़ेगा। नाउ टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, तो मॉडुलस लेंगे क्या मिलेगा 1 माइनस आई एक्स बाई 1 प्लस आई एक्स इक्वल टू एम प्लस आई एन का मॉडुलस। हाँ, और आपको फिर से बता दें कि z1 बाई z2 का जो मॉडुलस साथ साथ रहता था तो लोग अलग अलग लिख सकते थे, याद है, लिख सकते थे ना। तो वैसे ही हम लोग इसको अलग अलग लिखेंगे 1 माइनस आई एक्स बाई 1 प्लस आई एक्स और m प्लस आई एम, और ये साइन हटता है तो रूट वाला ऐसे लगता है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस x का होल स्क्वायर बाई अंडर रूट क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ये मिलेगा और अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर ये मिलेगा। और फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 x स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। हाँ, अब देखो ये ऊपर नीचे सेम टर्म है तो दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और कैंसिल होने पे 1 बचता है और डिवाइड होने पे 0 बचता है। जैसे 2 बाई 2 कट के 1 बचेगा, लेकिन 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या मिलता है 0। तो इस बात को ध्यान दें, कैंसिल होने पे कितना बचता है 1 बचता है, तो 1 इक्वल टू क्या मिलता है बताइए 1 इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये रूट को हटाना है क्या करेंगे, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मतलब क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म, तो फाइनली क्या मिलेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। हैंस प्रूव्ड। आपको क्या बोला मैंने कि जब जब स्क्वायर का टर्म दिखेगा तब तब आपको मॉडुलस लेना ही लेना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया गया है उसमें भी वही मसला है। देखिए a प्लस आई बी एस प्लस बी एस सी प्लस आई बी सी एस प्लस डी एस ए प्लस आई एस प्लस जी प्लस आई ए जी एस प्लस ए प्लस आई बी एस प्लस बी एस है ना। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है सेम इसी का ऐसा ही, केवल वहां ए बी का फॉर्म दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे, क्या है गिवन में देखते हैं। गिवन हमारा क्या है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ और जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी, यही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को देखा तो मेरे मन में ख्याल आया कि टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, यही ना। तो क्या करेंगे, नाउ टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, तो क्या करेंगे मॉडुलस करेंगे तो ये साइन से तात्पर्य हमारा क्या मिलेगा a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी, है ना। फिर से जब बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई में रहे और मॉडुलस लगा हुआ रहे तो लोग अलग अलग
मॉडुलस लिख सकते हैं। लिख सकते हैं a प्लस आई बी का मॉडुलस, c प्लस आई बी का मॉडुलस, e प्लस आई बी का मॉडुलस, g प्लस आई एच का मॉडुलस और a प्लस आई बी का मॉडुलस, कैपिटल ए बी का मॉडुलस, है ना। ठीक है, ये कैपिटल का क्यों लिया है, क्योंकि ए बी उधर कोलाइड ना कर जाए इसीलिए। तो ये रूट साइन हटेगा, क्या रूट लगेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर से लगेगा रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर से लगेगा रियल पार्ट का स्क्वायर इनटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये मॉडुलस का फार्मूला है। ये रूट को हटाना है क्योंकि प्रूफ में रूट नहीं है, तो रूट हटाने के लिए हमेशा हम लोग बचपन से क्या करते आ रहे हैं, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, एस बी एस, तो मेरा क्या मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर सी डी ई एफ हो जाएगा ना एफ। ठीक है, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए पूरा का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हैंस प्रूव। बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, ये टाइप है। इट क्लियर, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, एक मतलब गिवन सेक्शन 1 by m plus I n minus x minus I y by x plus I y equal to 0 where x y m n are real। पहले हम इस रियल का कारण बता चुके हैं, क्योंकि m यदि इमेजिनरी हो जाता है तो I खत्म हो जाता है, इसलिए इसको इमेजिनरी बनाए रखने के लिए n y को हम लोग क्या बोला है, रियल बोला है, x को ही बोल दिया है रियल बोला है। दूसरी बात, m plus I n ये वाला और x प्लस आई नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा है, मान लो कि m प्लस आई n 0 हो जाता है और m प्लस आई n नीचे है, तो 1/0 इसका वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो दो बार इसको एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स नंबर रहने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर रहने के लिए हम लोग को ये बोला है x y m n बोला है कि रियल है, और ये 1/0 इंफिनिटी ना आने के लिए ये बोला है कि ये वाला और ये वाला 0 नहीं हो। देखिए माइनस की बात नहीं, क्योंकि माइनस ऊपर है, ऊपर 0 आ भी जाता तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। तो प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर से वही समझ, स्क्वायर का बात है तो स्क्वायर का बात है, तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन क्यों हम लोग को सिखा रहा है, आपको ये दिखाते हैं। चलिए गिवन क्या है, गिवन 1 by m plus I माइनस x माइनस आई वाई, मैंने ब्रैकेट में कवर कर दिया इसको, ठीक ना, आई वाई, ठीक है। चलिए रहने देते हैं, ब्रैकेट नहीं मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा आपको कि z1 प्लस z2 या माइनस ऐसा हो, ऐसा मॉडुलस लेने का हक नहीं है। ऐसा आप लोगे तो परेशानी ही बढ़ेगा, लेकिन यहाँ टर्म मल्टीप्लाई में है और स्क्वायर में है तो आप ले सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ प्लस माइनस में और यहाँ स्क्वायर में है तो आप डायरेक्टली नहीं लोगे, नहीं तो फंस जाओगे। यही चीज इनटू होता है ना, तो आराम से ले सकते थे। तो आपको यहाँ पर ये देखना चाह रहा है कि बंदा न्याय लेता है कि ये पूरा टर्म को उधर ले जाता है। आप इधर लेके बनाओगे तो नहीं बनेगा, उसको उधर लेके बनाएंगे तो आराम से बनेगा। देखिए आगे को बढ़ेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, 1 by m प्लस आई एन इक्वल टू, इधर चले जाएगा क्या मिलेगा, x माइनस आई वाई
बाई एक्स प्लस आई वाई, यही ना। अब मैंने वहां देखा कि प्रूफ में क्या है, स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, नाउ टेकिंग मॉडुलस मॉडुलस बोथ साइड, तो मेरा क्या मिलेगा बात बताइए, 1/m+in इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई का अलग से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, एक्स प्लस आई वाई, यही ना। तो ये 1 का मॉडुलस कुछ नहीं होता है, 1 का मॉडुलस 1 ही होता है, माइनस होता तो प्लस होता है, तो यहाँ पर 1 ही लग जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, भाई यहाँ पर क्या मिलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फाइनली हम लोग देखें तो क्या मिलेगा, 1/√m² प्लस n² तो मिला, इक्वल टू ये अंडर रूट हमारा क्या मिल जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस। हम बोल चुके हैं कि मॉडुलस में कहीं भी नेगेटिव नहीं आता है, क्योंकि स्क्वायर होता है, स्क्वायर हमेशा नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो बाई मेरा यहाँ पर क्या मिलेगा, अंडर√x² प्लस y²। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो दोनों सिमिलर टर्म होने के लिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद मेरा क्या मिलेगा, 1/√m² प्लस n² इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिलेगा, अंडर√m² प्लस n² इक्वल टू 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मेरा क्या मिलेगा बताइए, अंडर√m² प्लस n² का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो मेरा क्या मिलेगा, m² n² इक्वल टू 1 हैंस रूट। ये आसान सा क्वेश्चन था, अच्छा थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अंतर क्या था कि ये टर्म था उसको उधर ले जाना था, है ना। चलिए अब हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन अगला क्या है, इफ a माइनस आई बी बाई a प्लस आई बी इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई, देन सो राइट a प्लस बी इक्वल टू 0। जरा गौर करने वाली बात यहाँ पर क्या है, इस बात को ध्यान से देखिए। यहाँ यदि आप मॉडुलस लेते हैं तो a माइनस आई बी, a प्लस आई बी, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, मॉडुलस नहीं क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, और कटने के बाद 1 बराबर 1 प्रूफ होगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो मुझे a प्लस बी इक्वल टू 0 प्रूव करना है, और जब a प्लस बी इक्वल टू 0 प्रूव करना है बाद में, उसका मतलब क्या, यहाँ पर मॉडुलस नहीं लेना है। यही चीज स्क्वायर में कुछ होता है तो उसको क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन जो दिया गया है, गिवन a माइनस आई बी बाई a प्लस आई बी इक्वल टू 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा टर्म को जो है हमारे पास, यहाँ पर आई का जो टर्म दिखा है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या मिलेगा, a माइनस आई बी, नहीं तो आदत वैसे मत खराब करके रखिए कि उधर हमने लिया है तो इधर भी हम लोग मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस लेंगे तो स्क्वायर तो आना चाहिए, स्क्वायर तो है यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस आई बी इंटू 1 प्लस आई, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a 1 माइनस आई बी क्या मिलेगा, 1 माइनस आई इक्वल टू a 1 प्लस आई बी 1 प्लस आई। अब मल्टीप्लाई कीजिए, a माइनस ए आई माइनस आई बी माइनस आई स्क्वायर बी इक्वल टू a प्लस ए आई प्लस आई बी प्लस आई स्क्वायर बी, यही ना मिलेगा। अगर ध्यान दें हम लोग को क्या मिलेगा, ये देखेंगे, ये ए टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया,
और कोई टर्म कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जरा ध्यान दें यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस ए आई माइनस आई बी, माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, माइनस का वैल्यू क्या, माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ में और यहाँ में माइनस लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस तो पहले से है और -1 लगा बी, और यहाँ पर ए आई मिला, आई भी मिला और प्लस -1 बी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स में पढ़ना स्टार्ट किया उस वक्त से कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, अगला स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ये ए आई है तो माइनस ए आई होगा, इसको इधर ले आइए, माइनस ए आई होगा, फिर माइनस आई भी होगा, फिर प्लस आई भी होगा, फिर बताइए प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, माइनस आई भी होगा, फिर ये इधर क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा, इक्वल टू 0। यही है। अब जरा ध्यान दीजिए हम लोग को यहाँ पर क्या है, लफड़ा क्या है, ये आई बी कट गया है ना, और यहाँ पे एक आई बी इसको लिखे हैं, सॉरी ये ए आई, और यहाँ पर एक काम करते हैं थोड़ा, ये ए आई है माइनस ए आई है, इसको इधर ले आइए, माइनस ए आई हो जाएगा, माइनस आई भी है, फिर ये आई भी है, इसको इधर ले आइए, माइनस आई भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस प्लस बी हो जाएगा और ये माइनस प्लस बी हो जाएगा, ये बी है ना, इधर इक्वल टू माइनस, ये है प्लस हो जाएगा, माइनस होगा नजर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। सब टर्म को हमने क्या किया, इधर कर दिया, एक तरफ कर दिया। अब देखते हैं क्या होगा, ये दोनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर सारा में से माइनस आई कॉमन लीजिए, तो 2, एक काम करते हैं यहाँ पर माइनस ए आई क्या मिलेगा, -2 ए आई -2 बी आई इक्वल टू 0। यहाँ से -2 आई कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसको a प्लस बी, अब इधर जाके 0/-2 आई करते हैं, 0/n नंबर 0 ना मिलेगा, हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग जानते हैं कि 0/n नंबर हो, कुछ भी हो, हमेशा क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो 0 बाई कुछ भी, इसको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या मिला, a प्लस बी इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग को चकमा दे रहा था, चकमा जानते हो, धोखा दे रहा था कि देखते हैं कि इस बच्चे को बारीक गोरी बला तो नहीं हो गया है, हर जगह मोड लेके आगे बढ़ा है टाइप 3 में, यही तो भी मोड नहीं लेता है। तो वो सारे चकमा से हमें बचना है। हमने क्यों मोड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में नहीं था। तो आई होप दैट कि आज का वीडियो आपको बहुत आसान लगा होगा। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।